चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.10। खूब ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, खूब ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, खूब इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का हर एक मज़ा तुम लोगों को एक्सरसाइज नंबर 8.10 में देखने को मिलेगा। क्योंकि 8.10 में वैसे तो देखो 8.1 से लेकर के 8.9 तक तुम जितना टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन, जितना फॉर्मूलाज देखे हो, यूज़ किए हो, वो सब यहाँ पर यूज़ होगा। इसके अलावा कुछ इस एक्सरसाइज का भी कुछ खास टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन 8.10 स्टार्ट करने से पहले 8.1 से लेकर के 8.9 तक का वीडियोस देख लो, सारा वीडियोस अवेलेबल है, सब अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद 8.10 में आना, क्योंकि देखो 8.10 में अगर कोई तुम सम करने जाओगे ना, जैसे मान लेते वो 12 स्टेप का सम मान लेते, तो वो 12 स्टेप में तुमको 3 या 4 स्टेप नया मिलेगा, बाकी 8 स्टेप 8.1 से लेकर के 8.9 तक का यूज होगा। तो अगर तुम 8.1 से 9 तक कर लेते हो तो 8.10 तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, सिर्फ नया 3 से 4 स्टेप सीखना होगा। लेकिन जो बच्चा सीधा 8.10 में आ जाता है तो चलो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करना होगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट क्या है, 8.1 से 10 तक, सॉरी 9 तक प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला रिवीजन कर लो, उसके बाद कुछ लॉग का फॉर्मूला देख लो, बस ये सब देख करके उसके बाद स्टार्ट करो तो बहुत मज़ा आएगा। और नहीं तो फिर टेंशन लगा रहेगा। देखो 8.10 में जो खास जो चीज़ है, जो स्पेसिफिक है इस फंक्शन के लिए, चलो उस पर पहले बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में एक वर्ड तुम लोग सुनोगे, उसका नाम है रैशनल फंक्शन। एक दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन। देखो रैशनल फंक्शन के माने क्या होता है, बचपन में तुम लोग रैशनल नंबर पढ़े हो। रैशनल नंबर के माने क्या होता है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर तुम किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। उसी तरह है रैशनल फंक्शन, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, where f and gx are both are functions and gx not equals to 0, this function is called rational function. That means those functions that can be expressed in the form of fx by gx where gx not equals to 0 called rational function. But rational functions are of two types. One is proper function, proper rational function, and second one is improper rational function. अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन के माने क्या होता है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन के माने क्या होता है, जैसे ऊपर 2 है नीचे 5 है, अगर ऊपर छोटा नंबर होता है और नीचे अगर बड़ा नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर कब बन जाता है, जब 5/2 हो जाता है। उसी तरह प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा, जब ऊपर में हाईएस्ट पावर नीचे वाले हाईएस्ट पावर से छोटा हो। ये देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है 1, और नीचे अगर तुम ब्रैकेट ओपन करते हो तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा 2। तो ऊपर हाईएस्ट पावर जो है नीचे वाले से कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जो कि इस एक्सरसाइज का हम लोग का ब्यूटी है। तुम लोग को 99% क्वेश्चन तुमको ऐसा मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, जहाँ पे ऊपर में पावर हाईएस्ट पावर छोटा होगा और नीचे का हाईएस्ट पावर उससे बड़ा होगा। इम प्रॉपर के माने क्या होगा, ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा पावर, जैसे ऐसे एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऊपर में जो हाईएस्ट पावर देखो वो 3 है और नीचे का हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा पावर, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे डिवाइड करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाए तो कैसे बनाओगे, यही इस एक्सरसाइज का ब्यूटी है। यहाँ पे तुम लोग को जो है एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको तुम लोग को सिखाया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि ऊपर में तो हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे हाईएस्ट पावर क्या 2, पर देखो हर ब्रैकेट लीनियर है ना, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1। अगर तुम्हारे साथ में ऐसा हो कि तुम्हारा डिनोमिनेटर पे
तुम्हारा x अगर लीनियर हो और होल पे पावर अगर 1 1 हो तो इसको किस तरह करके सिंप्लीफाई करते हैं, देखो लेट करते हैं, लेट 2x प्लस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। उसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम सिखाएंगे, पहले देखो लेट कैसे कैसे करोगे फिर सॉल्व कर हम सिखाएंगे तुम लोगों को। नंबर 2 में मान लीजिए ऐसा आ गया जैसे 2x प्लस 1 है और नीचे आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। देखो ये भी हम लोग का प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर है, क्योंकि देखो नीचे में हाईएस्ट पावर कितना आएगा 3 और ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है 1। पर यहाँ देखो 3 लीनियर ब्रैकेट आ गया ना, तो इसको कैसे लेट करते हैं, इसको लेट करते हैं हम लोग 2x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू में a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 2 c बाई एक्स माइनस 3। अगर 3 ऐसा लीनियर ब्रैकेट आ जाएगा तो a बाई b बाई c बाई में हम लोग इसको लेट करते हैं। अभी सिर्फ लेट करने का तरीका सीखो। थर्ड नंबर पे मान लेते ऐसा आ गया जैसे ऊपर है 2x प्लस 1 और नीचे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब भाई इसको कैसे लेट करेंगे, इस पे तो होल स्क्वायर आ गया, तो इसको देखो ऐसे लेट करेंगे क्योंकि इसमें लेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर गलत लेट कर लिए तो सब गलत हो जाएगा। अगर 2x प्लस 1 माइनस ऐसे होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको लेट करते हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर सबको हम तुम लोग को सॉल्व करना सिखाएंगे, अभी सिर्फ लेट देखो। फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर ऊपर है 2x प्लस 1 और नीचे है x प्लस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब कैसे करोगे, तो इसको लेट करेंगे, लेट 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 1 होगा यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा c बाई एक्स प्लस 1 पे होल स्क्वायर। पर यहाँ माइनस 1 है ना, तो यहाँ भी माइनस 1 होगा, प्लस नहीं, x माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कब, जब x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा तब ऐसे लेट करना होगा। अगर मान लेते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर पहले आ जाता है अगर, तो लिखते हैं a बाई एक्स माइनस 1 b बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एंड c बाई एक्स प्लस 2 तब लिखते हैं। चलो ये 4 हुआ, और देखो देखते हैं और 2 3 अभी देखते हैं। इसको दोनों स्क्रीनशॉट करो। देखो हम लोग लेते हैं कुछ ऐसा एक, जैसे ऊपर में है 2x माइनस 1 या 2x प्लस 1, नीचे आ गया x प्लस 1 और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब देखो एक लीनियर है पर दूसरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक आ गया, तो कैसे लेट करते हैं हम लोग, लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस 1 लीनियर के लिए। लेकिन जो क्वाड्रेटिक वाला ब्रैकेट है उसके लिए क्या करते हैं, देखो उसके लिए कुछ ऐसा लेट करते हैं बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तुम लोग सिर्फ लेट करने का तरीका अच्छे से रटो पहले। फिर अगर मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा आया 2x माइनस 1 और नीचे दोनों ब्रैकेट आ जाए क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर दोनों क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करोगे, तो फिर ऐसे लेट करेंगे, लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरह करके हम लोग लेट करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाएगा, जैसे ऊपर में है 2x माइनस 1 और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, कोई सोचेगा सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, तो नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, इसको ट्राई कर पर लीनियर फॉर्म में लेने का। जैसे देखो ये इस पर अगर हम 1 दे स्क्वायर दे अगर, तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा होगा 2x माइनस 1 डी एक्स और यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी साथ में एक्स प्लस 2। देखो ये तो तीनों लीनियर हो गया, कैसे लेट करोगे, ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस 2। तो दिखने में एक क्वाड्रेटिक था लेकिन देखो ये हम लोग का लीनियर फॉर्म कर लिया। फिर तुम लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे 2x माइनस 1 नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। अब तो वही सोचोगा पक्का ये तो सर क्वाड्रेटिक, लेकिन नहीं, देखो तो क्या ये क्वाड्रेटिक जो है
क्या हम लोग का मिल्टन फैक्टर हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो पाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2x माइनस वन, नीचे अगर इसको हम क्वाड्रेटिक को इसको मिल्टन फैक्टर में अगर सिंप्लीफाई कर दें तो x माइनस थ्री, एक्स माइनस टू, और क्या हो गया x प्लस फोर। तो ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक देखा और धड़ाक से x प्लस बी वाला टर्म लगा दिया, ऐसा मत करोगे। पहले देखो क्या ये मिल्टन फैक्टर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से क्या ये सिंप्लीफाई होगा? अगर सिंप्लीफाई होगा ऐसा लीनियर ब्रैकेट फॉर्म कर लेगा, तो ऐसे कर लेना। अब देखो इसको लेट करेंगे कैसे, लेट दिस इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस थ्री प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स प्लस फोर। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चन लेट करने का प्रोसेस था। होप कि तुम लोग लेट करने वाला प्रोसेस पूरा सीख गए हो। अब हम जो है तुम लोग को इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे, क्योंकि 8.10 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेट करना। अगर तुम लेट गलत कर लिए तो आगे सम तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग खुशी खुशी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखो इस क्वेश्चन को देखो और लेट का प्रोसेस सोचो कि कैसे हम लोग इसको लेट किए थे। जरा ध्यान से खुद से देखो पहले, x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है 1 और नीचे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये प्रॉपर है। अब इसको कैसे लेट करेंगे हम लोग, समझ में आ गया कैसे लेट करना है? तो लेट x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई सॉरी एक्स माइनस टू प्लस बी बाई एक्स माइनस थ्री। अच्छा कुछ बच्चे लोग दिमाग में आता होगा सर, अगर मान लिया हम भूल से a बाई एक्स माइनस थ्री की जगह अगर हम a बाई जैसे a बाई एक्स माइनस थ्री कर दी और b बाई एक्स माइनस टू किए तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, आंसर सेम आएगा। चलो अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, तो जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा उसी से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तुम लोग लिखना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बोथ साइड हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये अगर मल्टीप्लाई से करोगे तो यहाँ तो कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन। और जब इसको आओगे तुम डिनोमिनेटर से यानी कि x माइनस टू एक्स माइनस थ्री से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस टू कट, इसके साथ क्या बचेगा x माइनस थ्री, यानी कि x माइनस थ्री इंटू ए। और इसको जब मल्टीप्लाई करने आओगे x माइनस टू एक्स माइनस थ्री से तो x माइनस थ्री वाला ब्रैकेट कट होगा, क्या बचेगा x माइनस टू, तो हो जाएगा x माइनस टू इंटू बी। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, या अगर ब्रैकेट नहीं भी ओपन करना है अब पूरा फोकस ले जाओ ए और बी में, ए और बी को अच्छे से सॉल्व करो। ए और बी को सॉल्व करना है, ए और बी हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, उसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान, हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू हम सोचेंगे 2, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना यहाँ पे हम सोचेंगे x का वैल्यू 2, पुटिंग या फिर अज्यूमिंग x इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा होगा? अगर तुम x का वैल्यू 2 सोचते हो तो 2 माइनस टू क्या होगा 0, 0 इंटू बी 0, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। अगर b वाला पार्ट पूरा 0 हो गया है तो वैल्यू किसका मिलेगा? सर a का मिलेगा, वेरी गुड। अच्छा x वैल्यू कितना पुट करने का बाद चल रहा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस वन, अच्छा यहीं पे लिखो 2 माइनस वन, और यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस थ्री साथ में a, और यहाँ 2 माइनस टू 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मत लिखना उसको, रहने दो। 2 माइनस वन क्या होगा 1, यहाँ 2 माइनस थ्री माइनस वन, तो देखो a इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन। अब एक काम करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3, अब हम क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सर क्यों? क्योंकि अगर तुम x का वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, किसका वैल्यू मिलेगा? b का वैल्यू मिलेगा। तो चलो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पुट करेंगे तो 0, यहाँ जाएगा 3 माइनस टू क्या 1, यानी कि b। 3 माइनस वन क्या होगा 2, यानी कि देखो b का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब इन दोनों को लेकर के यहाँ आ जाओ, इसको कर दो हम लोग, क्वेश्चन को कर दो इक्वेशन 1, इसको कर दो इक्वेशन, ए और बी का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में वापस लेके आओ। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन में देखो क्या है x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू में क्या था a बाई एक्स माइनस टू, और a का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस यहाँ पे क्या था b बाई एक्स माइनस थ्री, पर b के लिए क्या है 2, तो लिखेंगे 2 बाई एक्स माइनस थ्री। फ्रॉम 2 हो गया। अब चलो फ्रॉम वन में, फ्रॉम वन में देखो ये जो था ना x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, अब उसके जगह में तुम क्या इसको लिख सकते हो, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह में माइनस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस 2 बाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स, है ना। देखो इसके जगह में, क्योंकि भाई इसको सिंप्लीफाई कर तो वो आ गया ना, तो क्वेश्चन में इसके जगह में वो जो राइट वाला पार्ट है उसको बैठा देना। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस
dx बाई एक्स माइनस टू प्लस dx बाई एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे लीनियर है तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना 8.1 का। तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस टू और यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी। हो गया आंसर। अब पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट टू भी पूरा वैसे ही होगा, पार्ट टू यहीं से स्टार्ट करें तो फिर जगह नहीं होगा। लेट करो, देखो नीचे में फिर, अच्छा यहाँ पे लेकिन नीचे में देखो क्वाड्रेटिक आ गया ना। अब कुछ बच्चे लोग क्वाड्रेटिक देखे कंफ्यूज जाएगा। तो पहले देखो क्या ये मिल्टन फैक्टर होगा, यस ये मिल्टन फैक्टर होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ये मिल्टन फैक्टर होगा। अगर किसी को मिल्टन फैक्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मिल्टन फैक्टर का वीडियोस अवेलेबल है, हम लिंक में दे देंगे, जाके वहाँ पे 10-15 मिनट मिल्टन फैक्टर देख लो, उसके बाद आना है यहाँ पे। तो देखो इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 और नीचे इसको मिल्टन फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 3 dx। देखो फिर नीचे में लीनियर फॉर्म कर लिया, कैसे लेट करोगे, लेट 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 3। चलो अब डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 6 एक्स माइनस 3 है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किससे होगा, उसी से होगा, ठीक है। लेकिन हाँ पहले लेट वाला प्रोसेस कंप्लीट करो, a बाई एक्स प्लस 6 प्लस b बाई एक्स माइनस 3। चलो बोथ साइड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 5 बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 5। और जब इसको आओगे इससे मल्टीप्लाई करने के लिए तो x प्लस 6 कट होगा, क्या बचेगा x माइनस 3 a के साथ, यानी कि x माइनस 3 इंटू ए। और जब इसको हम लोग x प्लस 6 एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 वाला ब्रैकेट कट, क्या बचेगा x प्लस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6 ब्रैकेट में b। अब a और b का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा। अगर तुमको a का वैल्यू फाइंड करना है तो पहले इसको जीरो कर दो, इसको जीरो करने के लिए x का वैल्यू माइनस 6 पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो 3 इंटू माइनस 6 प्लस 5, यहाँ पे माइनस 6 माइनस 3 a, और यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे माइनस 6 तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो 3 इंटू माइनस 6 क्या होगा, माइनस 18 प्लस 5 माइनस 13, यहाँ पे माइनस 9 a। अब a को रोक लो तो 13 माइनस 9 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर माइनस 13, माइनस माइनस कट, a का वैल्यू 13/9, ये हम लोग का a का वैल्यू निकला। अब हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो कर दो, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5, ये पार्ट तो जीरो हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 6, यहाँ पे b क्या किए, जहाँ जहाँ x वहाँ 3 हम लोग पुट कर दिए। अब देखो 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14, यहाँ पे हो जाएगा 9b, b को रोक लो तो 14/9। अब a और b का जो वैल्यू है उसको लेके यहाँ आ जाना इक्वेशन नंबर 2 और क्वेश्चन को अपना कर दो इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 2 वापस आ जाओ इसमें, तो इसको मिटा दे रहे हैं 13/9 14/9, इसको मिटा दे रहे हैं वैल्यू तुम लोग। देखो फ्रॉम 1 में वापस आ जाओ, तो फ्रॉम 1 में 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 3 है, उसके लिए हम लिखेंगे a बाई एक्स प्लस 6 है ना, तो a का वैल्यू क्या है 13/9, तो हो जाएगा 13/9 एक्स प्लस 6, और b का वैल्यू क्या निकला 14/9, उसके नीचे x माइनस 3, तो प्लस 14/9 नीचे में x माइनस 3। अब इसको लेके कहाँ पहुँचोगे, इक्वेशन नंबर 1 में आ जाना। तो इक्वेशन 1 में देखो फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे ये है पूरा, सॉरी कहाँ गया, ये इक्वेशन 1 में जो ये है उसके जगह में हम इसको बैठा देंगे, तो लिखेंगे जब फ्रॉम 1 ये नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन है ना, फ्रॉम 1 अपना क्वेश्चन है ये, तो फ्रॉम 1 में आ जाओ, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 13/9 एक्स प्लस 6 dx, और यहाँ हो जाएगा 14/9 इंटीग्रेशन एक्स माइनस 3 dx। चलो अब इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते भाई, 8.1 वाला फॉर्मूला क्या है, लॉग एक्स प्लस 6 और यहाँ पे हो जाएगा 14/9 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। हो गया आंसर। बट 2 पार्ट 1 देखो यहाँ पर भी नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो बहुत बच्चे लोगों को लगेगा कि शायद ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, शायद इसके लिए ax प्लस b लेट करना पड़े, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो क्या डिनोमिनेटर तुम्हारा मिल्टन फैक्टर हो पाएगा, हाँ बिल्कुल हो पाएगा।
अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अगर तुम लोग मिड टर्म फैक्टर करते हो तो आएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब देखो लीनियर फॉर्म कर लिया नीचे में, कैसे लेट करोगे, लेट टू एक्स प्लस सेवन बाई एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए बाई एक्स माइनस टू प्लस बी बाई एक्स प्लस वन। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस टू एक्स प्लस वन है, तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से। इसको वन कर दो, इसको इक्वेशन नंबर टू कर दो। तो अगर हम लोग बोथ साइड इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर वाले से, तो यहाँ तो कट हो जाएगा, बचेगा टू एक्स प्लस सेवन। और जब इसको आओगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो x माइनस टू कट होगा, इसके साथ क्या बचेगा, x प्लस वन, यानी कि x प्लस वन इंटू ए। जब x माइनस टू एक्स प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन कट होगा, क्या बचेगा, x माइनस टू, किसके साथ, b के साथ। अब यहाँ पे अगर a का वैल्यू निकालना है तो पहले b वाला पार्ट को जीरो कर दो, और b वाला पार्ट को जीरो करने के लिए x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, टू पुट करेंगे। गुड, तो लिखेंगे अज्यूमिंग या फिर पुटिंग x इज इक्वल्स टू टू, तो वहाँ हो जाएगा टू इंटू टू प्लस सेवन, यहाँ हो जाएगा टू प्लस वन a, ये पार्ट तो जीरो हो गया, टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस सेवन 11, यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 11 बाई थ्री। अब अगर b निकालना है तो a वाला पार्ट को जीरो करना होगा, और a पार्ट को जीरो करने के लिए x का वैल्यू माइनस वन पुट करना होगा, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा टू इंटू माइनस वन प्लस सेवन, ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, यहाँ पे x के लिए माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे b, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस सेवन यानी कि फाइव बाई माइनस थ्री, किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। अब a और b का दोनों का वैल्यू लेके जाएंगे इक्वेशन नंबर टू में, तो लिखेंगे फ्रॉम टू में टू एक्स प्लस सेवन बाई एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, इसके लिए क्या है, a बाई एक्स माइनस टू, तो तुम्हारा a का वैल्यू क्या है, 11 बाई थ्री, तो लिखेंगे 11 बाई थ्री बाई एक्स माइनस टू प्लस b बाई एक्स प्लस वन है, तो b के लिए क्या बैठाओगे, b के लिए बैठाओगे माइनस फाइव बाई थ्री, और नीचे में लिखोगे x प्लस वन। अब इसको लेकर के इक्वेशन वन में चले जाएंगे, इक्वेशन वन में ये जो देख रहे हो पूरा, इसके जगह में हम इसको बैठा सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम वन इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 11 बाई थ्री बाई एक्स माइनस टू डी एक्स, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा डायरेक्ट करें, फाइव बाई थ्री, यहाँ हो जाएगा x प्लस वन डी एक्स, बस। अब 11 बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, 11 बाई थ्री बाहर आया, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, लॉग ऑफ x माइनस टू, यहाँ पे माइनस फाइव बाई थ्री बाहर आ गया, क्या बचा, लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस सी। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में थ्री है, तो चाहो तो वन बाई थ्री कॉमन ले सकते हो, या फिर ये भी आंसर छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू, यहाँ ध्यान रखो न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो टू है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर टू है ना। जब ऊपर नीचे सेम पावर आ जाए, या ऊपर ज़्यादा पावर नीचे कम पावर आ जाए, दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, याद रखोगे, ऊपर नीचे सेम पावर या ऊपर में ज़्यादा पावर नीचे में कम पावर, तो दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइड करते हैं। तो चलो डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। अब इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, मेरे पास में एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर लाना है, तो वन ज़ा ले जाएंगे, वन ज़ा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, साइन चेंज करेंगे कट करने के लिए, तो ये कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, फाइव एक्स बचा, ऊपर में प्लस वन बचा, और ये माइनस सिक्स बचा, तो फाइव एक्स प्लस वन माइनस सिक्स क्या होता है, माइनस फाइव। तो रिमाइंडर जो बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर फाइव एक्स माइनस फाइव, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको कहाँ लिखे हैं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो हम लोग ये इसके पूरे इसके वजह में यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिख सकते हैं। अब अलग अलग करो, एक बार हो जाएगा इंटीग्रेशन वन डी एक्स, और एक बार ऊपर में फाइव कॉमन लेकर के लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन डी एक्स, और यहाँ पे फाइव इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन, और नीचे में मिड टर्म फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो एक्स हो जाएगा, लेकिन इसको अब क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो एक काम करते इसको करेंगे इक्वेशन नंबर ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इसको हम लोग कर देंगे फाइव आई कर दे रहे हैं, फाइव आई, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव आई
तो इसको इक्वेशन 1 कर लो, और इसको भी एक काम करते हैं ना, I1 इसको कर दो और इसको 5I2 कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग जाएंगे फ्रॉम 1 में। फ्रॉम 1 में I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस C1, x प्लस सी होता है, पर यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आएगा ना, I1 I2, इसलिए दो कांस्टेंट है C1 और C2। I2 क्या हम लोग का, देखो I2 है हम लोग का इंटीग्रेशन x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 dx। अब लेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, तो हो जाएगा 1 बाई 1 नहीं, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 3 b बाई एक्स माइनस 2। अब जो डिनोमिनेटर में उसी से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 a, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 b। अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो b को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। जब हम लोग का b 0 हो जाएगा, कैसे होगा, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 करके होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या होगा 1, यानी कि a का वैल्यू 2 हो गया। अब पुटिंग करेंगे हम लोग x इक्वल्स टू 2, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और यहाँ 2 करेंगे तो 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस b, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया -1। अब इन दोनों वैल्यू को लेके कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में, फिर पहुँचेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा 1 तो यहाँ पहले से है, तो एक काम करो, इसको 2 इसको 3 कर दो, तो लिखेंगे फ्रॉम 2 में वापस जाओ, जा करके वहाँ पे a और b का वैल्यू बैठाना, a का वैल्यू बैठाओ, a बाई एक्स माइनस 3 है ना, तो a के लिए बैठाएंगे हम लोग 2 बाई एक्स माइनस 3, और b के लिए क्या बैठाएंगे -1, तो हो जाएगा माइनस b के लिए 1, यानी कि -1 बाई एक्स माइनस 2। अब इसको लेकर के हम लोग इक्वेशन 2 में पहुंच जाएंगे फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में देखो क्या होगा, I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन क्या क्या है, a बाई एक्स माइनस 3, तो हो जाएगा 2 बाई एक्स माइनस 3 dx, माइनस फिर क्या है 1 बाई एक्स माइनस 2 dx। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, तो एक हो जाएगा हम लोग का 2 लॉग एक्स माइनस 3, और एक हो जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 2 प्लस C2 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है ना I1 I2, तो दोनों में C1 C2 दे दिया। अब ये जो I2 का वैल्यू है और जो I1 का वैल्यू है, दोनों लेके फ्रॉम 1 में आ जाओ, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में I1 के लिए क्या बैठाएंगे x प्लस सी, तो x प्लस C1 नहीं लिख रहे, छोड़ दे रहे अभी, यहाँ आ जाओ 5, और I2 के लिए हम लोग क्या बैठाएंगे, I2 के लिए बैठाएंगे हम लोग 2 लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 2, और यहाँ पे करेंगे प्लस सी। अब ये c क्या है, लिख देना मेरा c इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो हो गया x प्लस 10 लॉग एक्स माइनस 3 माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। याद रखना है, ऊपर और नीचे अगर सेम पावर हो या ऊपर बड़ा पावर नीचे छोटा पावर हो, तो दोनों केस में पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। देखो इसमें क्या है, ऊपर में देखो जो पावर है वो बड़ा है और नीचे वाला पावर देखो छोटा है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये हम लोग का इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। मेरे पास में एक्स क्यूब है और हमको एक्स क्यूब लाना है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। लेकिन अब उस x को इस -1 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा -x। अब x क्यूब को कैंसिल करेंगे, साइन चेंज करो, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कट हो गया। 1x प्लस 1x क्या होगा, 2x प्लस 1। अब यहाँ देखो पावर क्या है 2 और यहाँ 1, तो एक्स स्क्वायर को किसी से भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे मेरा 2x आ जाए, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करोगे या तो पावर सेम 2 आएगा या फिर जो है पावर बड़ा आएगा, पर यहाँ तो छोटा हो गया नंबर। जैसे ऐसे ना हम डिवाइड करते हैं, जैसे 5 है यहाँ पे 6 है, तो 5 1 से 5 हो जाता है, यहाँ 1 बचा। अब 5 का टेबल पढ़ के तुम 1 थोड़ी ला सकते हो,
उसी तरह एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ के हम 2x नहीं ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको रोक देंगे डिवीजन को। जो रिमाइंडर बचता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर ऐसे 2x + 1, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं x² - 1 ऐसे। अब हम लोग आएंगे वापस क्वेश्चन में। अब इसके जगह में तुमको डिवाइड करके क्या मिला, ये मिला, तो उसके जगह में बैठाओ x + 2x + 1 / x² - 1, और यहाँ पे क्लोज करके dx। अब अलग अलग करेंगे, एक बार हो गया इंटीग्रेशन x dx, यहाँ भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x / x² - 1 dx, और यहाँ हो जाएगा प्लस dx / x² - 1। ये तो बहुत ही सस्ता है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx क्या होता है, x⁻n + 1 / n + 1, यानी कि x² / 2। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम लोग का 8.4 का फॉर्मूला लगेगा, एक्सरसाइज नंबर 8.4। कौन सा, इंटीग्रेशन f'/f क्या होता है, log fx होता है। तो यहाँ पे नीचे देखो फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे अगर x² - 1 को, तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कि 2x आया। तो ऊपर हो गया f' और नीचे हो गया फंक्शन, तो फॉर्मूला क्या है, log ऑफ fx, यानी कि log x² - 1। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लगेगा हम लोग का 8.7 का फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, इंटीग्रेशन dx / x² - a² क्या है, 1/2a log x - a / x + a + c। यहाँ पे a की जगह में क्या है, 1 है, फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 1/2 log x - 1 / x + 1 + c। अच्छा, ये वाला जो हम लोग का आंसर का फॉर्म है, ये एम एल अग्रवाल के फॉर्म से थोड़ा अलग है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे एम एल अग्रवाल में क्या किया है, जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, इसको x + 1 और x - 1 करके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, पर ज़रूरत नहीं है, हम तो इसको 8.7 से भी कर सकते हैं। वो लोग इसमें वही किया है, x + 1 x - 1, फिर इसको अलग से लेट करेगा a/x - 1 b/x + 1 ऐसे करके, पर भाई हम इसको तो 8.7 से कर सकते हैं, तो देखो हम लोग इसमें 8.7 लगा दिए, हो गया। अब देखो यहाँ पे इस लाइन में देखो 3 टर्म है और 3 में अलग अलग एक्सरसाइज का हमने फॉर्मूला यूज़ किए, इसीलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि 8.1 से लेकर के 8.9 तक पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद 8.10 स्टार्ट करो, फिर देखना कितना इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। देखो ऊपर में हाईएस्ट पावर क्या है 3 और नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये भी हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो x³ + 1 को डिवाइड करेंगे किससे, x³ - x है, तो हो गया x³ + 1, यहाँ पे x³ है और x³ लाना है तो 1 सा ले जाओ, x³ 1 सा x³ और -x को 1 से करेंगे तो -x, ये साइन चेंज करके इसको कट कर दो और x और 1 उतार दो, x उतर गया +1 उतर गया। अब तो भाई x³ का टेबल पढ़ के x को ला नहीं सकते हैं, तो बस यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप करो, जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिखो प्लस दे करके, और जिसे डिवाइड करे थे उसको हम लोग नीचे लिखेंगे ऐसे x³ - x। अब अपने क्वेश्चन में वापस आओ, इसके जगह में क्या बैठा सकते हो, 1 + x + 1 / x³ - x, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके dx। अब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा x dx / x² - x और x³ - x, और फिर एक बार अलग करेंगे तो हो जाएगा dx / x³ - x। अब देखो इन लोग का इंटीग्रेशन तो इजी है, जैसे ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और यहाँ पे x कॉमन ले लो तो हो जाएगा x² - 1, इससे कॉमन वाला x से ऊपर वाला x को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² - 1, इसमें हम लोग लगाएंगे 8.10, और ये तो हम लोग का पुराना एक्सरसाइज से हो जाएगा, ये 8.1 का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x, और यहाँ पे x कट करके फिर 8.7 लगा दो, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 8.10 यूज़ करेंगे। तो एक काम करो, इसको कर दो I1, इसको कर दो I2 और इसको कर दो I3, तीनों को हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो इसको कर दो इक्वेशन 1, बारी बारी सॉल्व करके यहाँ पे फिर I1 I2 I3 का वैल्यू बैठा देंगे, इसको हटा दे रहे हैं, जगह चाहिए हम लोग को। तो I1 को पहले कर लो, I1 क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x + c1 कर दो,
वैसे तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी बैठाते हैं, पर यहाँ पे I1 के लिए काम कर रहे हो C1, फिर I2 में जब आएगा तो C2 बैठा देना। चलो I2 में काम करते हैं। I2 क्या है, इंटीग्रेशन x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो और साथ में x भी है, तो यहाँ से हम लोग x और ये वाला x हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा देखो, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर बचा। तो इसमें 8.7 का फॉर्मूला लगा दो, फिर वही 1/2 है लॉग x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस C2। ये हम लोग का I2 का काम खत्म हो गया। अब I3 में हम लोग जो है 8.10 लगाएंगे। कैसे देखो, I3 हम लोग का इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, और ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आगे 8.10 हम लोग का, अब लेट करेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस वन प्लस सी बाई एक्स माइनस वन। अब जो डिनोमिनेटर है उसी से हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स कट होगा, ये दोनों ब्रैकेट रह जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन रह जाएगा ए के साथ, बी के साथ रहेगा हम लोगों का x इंटू एक्स माइनस वन बी, और c के साथ रहेगा हम लोगों का x इंटू एक्स प्लस वन। अब a b c का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम लोग a का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b के लिए यहाँ पे x के लिए देखो 0 बैठा दो। अगर हम लोग करते हैं अज्यूमिंग x इज इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 बैठाते हैं तो देखो यहाँ पे x के लिए 0, 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, यहाँ पर भी x के लिए तब 0 बैठेगा, यहाँ पे c है तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, ये b और c का पार्ट पूरा 0 हो गया। यहाँ पे x के लिए 0 बैठाओ तो 0 प्लस वन 1, यहाँ पे x के लिए 0 बैठाओ तो माइनस वन, तो a का वैल्यू क्या हो गया माइनस वन हो गया। अब अगर b का वैल्यू निकालना है तो a और c को 0 करना होगा, तब b का वैल्यू निकलेगा। तो a और c को 0 कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग x का वैल्यू माइनस वन पुट कर दें, तो x का वैल्यू अगर यहाँ माइनस वन होगा तो ये पार्ट 0, ये पार्ट भी 0 होगा, सिर्फ किसका वैल्यू निकलेगा b का। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे x के लिए माइनस वन, अब फिर जब अंदर में x के वैल्यू माइनस वन बैठाएंगे तो माइनस वन क्या होगा माइनस टू बी, यानी कि b का वैल्यू हो गया 1/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो नीचे b का वैल्यू 1/2। अब अगर c का वैल्यू निकालना है तो x के लिए हम लोग 1 पुट करेंगे। अगर x के लिए 1 पुट करते हैं तो देखो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ c वाला पार्ट बचेगा, तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, सिर्फ c का वैल्यू निकलेगा, तो हो जाएगा 1 इंटू वन प्लस वन, यहाँ पे c, यानी कि c का वैल्यू भी क्या हो गया 1/2 हो गया। अब a b c का वैल्यू जा करके हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो इसको कर देंगे इक्वेशन 1, ये हो गया हम लोग का 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब फ्रॉम 5 में जाएंगे और जा करके ए बी सी का वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, इसका आपको यहाँ करेंगे फ्रॉम 5, तो 1 बाई एक्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। देखो इस एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा, पर कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेगा, कैलकुलेशन देखे कोई घबराना नहीं। तो ए के लिए हो जाएगा -1 बाई एक्स, बी के लिए हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वन, सी के लिए भी हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस वन। अब इसको लेकर के फ्रॉम 4 में चले जाओ, तो इंटीग्रेशन पूरा के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, ए बाई एक्स नहीं, वैल्यू क्या है -1 बाई एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस वन प्लस 1/2 एक्स माइनस वन डी एक्स। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट जब करेंगे तो सब में लॉग लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा प्लस हाफ लॉग एक्स माइनस वन प्लस C3। अभी जो I1 I2 I3 का जो वैल्यू है, यहाँ पे जैसे ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 हम लोग का, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 3 और 6 इन तीनों को ले जा करके I1 I2 I3 में पुट कर देंगे। तो जगह तो नहीं है, तुम लोग स्क्रीनशॉट करो इसको, हम इसको मिटा रहे हैं, ये वाला पार्ट हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होगा, देखो बड़ा सम देख के कोई घबराना नहीं कि ये कैसे बनेगा, इतना बड़ा सम हो गया, तो देख के घबराने का नहीं है।
चलो तो I1 I2 I3 का वैल्यू लाके इक्वेशन 1 में पुट करो। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 6, फ्रॉम 1 2 3 एंड 6। तो I1 के लिए क्या बैठाएंगे x, I2 के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग हाफ लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, फिर I3 के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, ये वाला माइनस लॉग x प्लस हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस हाफ लॉग x माइनस 1। और तीनों इंटीग्रेशन में जो C1 C2 C3 था सबको मिला करके हम लोग यहाँ पे प्लस c कर देंगे। देखो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो ये वाला लॉग में हाफ लगा हुआ है, इसमें हाफ है, तो कॉमन ले लो। पहले लिखो x माइनस लॉग एक्स, और तीनों हाफ वाला में से हाफ कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो हम इसको लॉग प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1। m बाई n के लिए m माइनस n आता है, फिर क्या है प्लस लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस लॉग एक्स माइनस 1। तो देखो यहाँ पे लॉग एक्स माइनस 1 वाला टर्म प्लस में है, और यहाँ पर भी हम लोगों का जो है यहाँ पे x माइनस 1 है। यहाँ देखो लॉग एक्स प्लस वाला टर्म माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये कट कर दो। क्या बचा x माइनस लॉग एक्स प्लस हाफ, यहाँ बचा देखो लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। यहाँ से 2 कट, तो हो गया x माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। देखो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना बड़ा बड़ा बनेगा, और इस एक्सरसाइज से 6 मार्क्स में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बड़ा कैलकुलेशन देखिए, घबराना नहीं। अगर तुम्हारा पिछला प्रैक्टिस है तो इतना बड़ा बड़ा सम बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आराम से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। इसमें भी देखो डिनोमिनेटर में 3 बार लीनियर ब्रैकेट है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो कैसे लेट करेंगे, लिखेंगे लेट 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a बाई x माइनस 1 b बाई x माइनस 2 और c बाई x माइनस 3। डिनोमिनेटर में जो है उसी से बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो कट हो जाएगा। अब देखो अगर हर टर्म को हम डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई अगर करें तो x माइनस 1 कट, तो a के साथ बचेगा हम लोगों का x माइनस 2 x माइनस 3 a के साथ बचेगा। b के साथ क्या बचेगा x माइनस 1 x माइनस 3, और c के साथ बचेगा x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू सी। अब हम लोग पुटिंग का काम करेंगे। अगर हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, अभी है, अगर हम लोग को a का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम लोग को ये जो b वाला टर्म है इसको और इसको जीरो करना होगा, तभी a का वैल्यू निकलेगा। अब b और c को अगर हम लोग जीरो करना चाहते हैं तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1। अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो b और c वाला दोनों पार्ट 0 हो गया। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 2, और यहाँ तो दोनों 0 हो गया। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, x के लिए 1 तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1, और 1 माइनस 3 क्या होगा -2, तो -2 इंटू -1 क्या हो गया 2 यानी कि 2 है। यहाँ 2 कट, तो a का वैल्यू 1। अब अगर b का वैल्यू निकालना है तो a और c को 0 करना होगा। तो a और c को 0 करने के लिए देखो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। अगर x के लिए 2 पुट करते तो ये 0 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अब 2 माइनस 2 क्या होगा 0। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पे अगर हम 2 बैठाएंगे तो 3 2 6, 6 माइनस 1 क्या होगा 5, और यहाँ तो हम लोग का a और c दोनों 0 हो गया। यहाँ पे क्या होगा देखो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, और 2 माइनस 3 -1, तो 1 इंटू -1 -1 b, तो b का वैल्यू क्या हो गया -5। अब अगर हम लोग को c निकालना है तो a और b को 0 करना होगा। a और b 0 कैसे होगा, अगर हम लोग x का वैल्यू 3 पुट कर दें, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 3। तो 3 3 9 माइनस 1 क्या होगा 8, यहाँ a और b 0 हो गया। c के लिए क्या होगा देखो
3 माइनस वन क्या होगा 2 और 3 माइनस टू क्या होगा 1, तो 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2c, तो c का वैल्यू कितना होगा 4। अब ए बी सी का वैल्यू लेकर के हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पहुंचेंगे, फिर वापस जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम टू में आएंगे तो देखो 3x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू में क्या है a बाई एक्स माइनस वन, पर a का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 बाई एक्स माइनस वन। b के लिए -5 बाई एक्स माइनस टू और c के लिए हो जाएगा 4 बाई एक्स माइनस थ्री। अब सबको लेके इक्वेशन 1 में पहुंचते फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन। अब उसके लिए पूरा के लिए क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट 1 बाई एक्स माइनस वन -5 बाई एक्स माइनस टू प्लस 4 बाई एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे dx। अब सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट करो, 1 बाई एक्स माइनस वन डी एक्स -5 1 बाई एक्स माइनस टू डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 4 1 बाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स। सब में ये वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx बाई एक्स का फॉर्मूला log x प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हम लोग के डिनोमिनेटर में जो x होगा वो लीनियर हो। तो देखो यहाँ पर भी लीनियर है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा log x माइनस वन, ये हो जाएगा 5 log x माइनस टू, ये हो जाएगा 4 log x माइनस थ्री प्लस सी। ये वो हम लोग का आंसर। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। देखो 5 पार्ट 1 में इस वाले ब्रैकेट को देख करके कोई क्वाड्रेटिक मत सोच लेना। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक आ गया तो इसके लिए bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर दे, ऐसा नहीं करोगे। इसको पहले ट्राई करो, क्या ये फैक्टर हो सकता है। यस, ये फैक्टर हो सकता है। यहाँ देखो 5x बाई एक्स प्लस वन, अगर हम ऐसा करें 4 के लिए 2 का स्क्वायर कर दे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग करके देखो ये फैक्टर हो जाएगा। तो अब क्या ये हम लोग का क्वाड्रेटिक रहा, नहीं रहा। कैसे करेंगे, अभी जैसे हम करके देखा वाले क्वेश्चन को पूरा सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसको जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 की तरह पूरा करोगे, 4 पार्ट 1 और 2 की तरह। पहले लेट करना 5x बाई दिस इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री, फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई, फिर बी सी को 0 करो तो a निकलेगा। ऐसे से करके पूरा करना, बहुत सिंपल है, खुद से ट्राई करो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, तो याद है होल स्क्वायर वाले को कैसे लेट करते हैं। ये हो गया हम लोग का अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया क्वेश्चन, और लेट करेंगे लेट x बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ आएगा, जो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो उसमें एक यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है, ध्यान से देखोगे। इसको लेट करेंगे a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और प्लस सी बाई एक्स प्लस टू, जैसा कि लेट करने का बात होता है। अब जो डिनोमिनेटर में उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x। इसके हिस्से में क्या आएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू आएगा, b के हिस्से में x प्लस टू आएगा और c के हिस्से में x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो हम एक ऐसा वैल्यू सोचते हैं जिससे b और c मेरा 0 हो जाए। लेकिन देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि x का कोई एक ऐसा सिंगल वैल्यू नहीं है जिसके वजह से b और c दोनों 0 हो जाए। अगर तुम x का वैल्यू 1 सोचते हो तो सिर्फ c पार्ट 0 होगा, b और a रह जाएगा। और अगर तुम x का वैल्यू -2 सोचते हो तो b पार्ट 0 होगा, ये रह जाएगा। अब उस केस में क्या करें, यही स्पेशल है। तो देखो क्या करें, तुम एक काम करो, a को रहने दो। हम सोच रहे थे a का वैल्यू पहले निकाले, उसको छोड़ दो। हम एक काम करते हैं, पहले b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू निकालने के लिए a और c को 0 करना होता है। तो अगर हम लोग पुटिंग करें x इज इक्वल्स टू 1, तो ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, किसका वैल्यू मिलेगा b का मिलेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 3b, यानी कि b का वैल्यू हो गया 1/3। अब अगर c का वैल्यू निकालना है तो a और b को 0 करेंगे, इसके लिए x माइनस टू x इज इक्वल्स टू -2। इसे देखो मेरा a और b वाला पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा, c मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ से -2 और यहाँ पे -2 -1 पे स्क्वायर c, तो सिंप्लीफाई करना तो आ जाएगा c का वैल्यू -2/9। तो b निकल गया, c निकल गया। अब a का वैल्यू कैसे निकालें, तो एक काम करो, अब x का वैल्यू कुछ भी सोच लो, जो तुम्हारा मन जो चाहो सोच लो। तो हम ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं x का वैल्यू 0। अच्छा हाँ, ध्यान से ये
1 और -2 छोड़ करके कुछ भी सोचना, ठीक है ना। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं, x का वैल्यू 0 सोचते हैं। अब उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे x के लिए क्या होगा 0, यहाँ पे x के लिए 0 होगा तो 0 -1 क्या -1, और यहाँ पे 0 + 2 यानी कि 2, तो 2 × -1 क्या होगा -2a। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 बैठाते हैं तो 0 + 2 क्या होगा 2, और साथ में क्या है b का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1/3, तो b के लिए बैठा दो 1/3। फिर देखो यहाँ पे अगर 0 बैठाएंगे तो 0 -1 क्या होगा -1 का स्क्वायर +1, और साथ में क्या है c, तो c के लिए हम क्या बैठाएंगे यहाँ से -2/9, तो डायरेक्ट -2/9 लिख दो। अब पूरे इक्वेशन में देखो सिर्फ अननोन हम लोग क्या है, सिर्फ a है, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये टेक्निक अच्छे से सीख लो, आगे भी आएगा तो ऐसे लगा देना टेक्निक। तो -2a यहाँ आएगा तो 2a, यहाँ बचा 2/3 -2/9, एलसीएम लो 9, यहाँ पे 6 - 2 यानी कि 4/9, यहाँ पे क्या है 2a, 2 1 2 2 कट करो तो a का वैल्यू 2/9। तो ये निकला हम लोग का ए बी सी का वैल्यू। अब फ्रॉम 2 में जाएंगे और जा करके वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो लिखेंगे फ्रॉम 2 में x/x - 1 x + 2 है। यहाँ पे a की जगह में क्या बैठाओगे 2/9/x - 1। अच्छा फिर है प्लस b ना, तो b के लिए क्या 1/3 x - 1 का होल स्क्वायर, और c के लिए है -2/9 और नीचे में x + 2। अब फ्रॉम 1 में जाओ और जा करके सबको इंटीग्रेट करो, तो 2/9 इंटीग्रेशन dx/x - 1 1/3 इंटीग्रेशन x - 1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x - 1 होल पावर -2 dx -2/9 इंटीग्रेशन dx/x + 2। अच्छा अब जो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा dx/x वाला, तो इंटीग्रेशन dx/x क्या होता है log x, यानी कि log x - 1। लेकिन एम एल अग्रवाल के बुक में यहाँ पे log x + 1 दिया हुआ है, इसको लेके बच्चे लोग बहुत परेशान है कि सर x + 1 कहाँ से आ गया। तो जैसा एम एल अग्रवाल में ये तुम लोग का क्वेश्चन है 1 पार्ट 1 में गलती हुआ है, सेम गलती फिर यहाँ पे लोग किया। बीच में एक और जगह गलती था, उसको तुम लोग थोड़ा ध्यान रखोगे। 8.10 में भी थोड़ा एम एल अग्रवाल हड़बड़ा गया है, यहाँ पे log x - 1 होगा पर बुक में log x + 1 है। तो ये मत सोचना कि सर का आंसर या तुम्हारा आंसर बुक का आंसर मैच नहीं हो रहा, वहाँ गड़बड़ी हो गया है बुक में। इसके लिए लगाओगे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे फिर log वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2/9 log x + 2 आंसर। 6 पार्ट 1 तो देखो बहुत इजी है, हो जाएगा तुम लोग से। हम 6 पार्ट 2 में आते हैं। 6 पार्ट 2 में तुम लोग ये पावर 3 ऐसे देख के घबरा मत जाना, क्योंकि तुम लोग को तो आदत है कि जो नीचे वाले जो टर्म हो ब्रैकेट में देखने का, पर यहाँ सर यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन देख रहे हो x² कॉमन है तो x - 1, यहाँ पे सिर्फ -1 कॉमन तो ये भी हो जाएगा x - 1। अब देखो ऊपर हो गया हम लोग का 3x + 5 और नीचे x - 1 कॉमन ले लो तो x - 1 कॉमन क्या बचा x² - 1 बचा। इस पे कर दो स्क्वायर, क्यों सर, अरे फॉर्मूला बन जाएगा ना भाई 1 पे स्क्वायर, तो a² - b² लगा दोगे तो ऊपर है 3x + 5, यहाँ पे x - 1, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b साथ में dx। अच्छा अब देखो ये हो गया 3x + 5, यहाँ x - 1 × x - 1 क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, साथ में क्या है x + 1 dx। बस अब इसको 5 पार्ट 2 की तरह शो कर लो, इजी है, खुद से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, यहाँ देखो इस वाले ब्रैकेट में ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब हम लोग इसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट 2/1 - x/1 + x² क्या लेट करेंगे a/1 - x, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या करते हैं bx + c, y में क्या है 1 + x²। अब क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर में उसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x² a, और इसके पास में आ जाएगा 1 - x bx + c। अब यहाँ पे हम लोग को a b और c तीनों का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो इसको एक काम करते हैं हम लोग, पहले अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 1 सोच लें तो इससे ये वाला पार्ट क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा, तो इससे हमको a का वैल्यू मिल सकता है। तो सबसे पहले वही किया जाए, लिखेंगे पुटिंग
x इज इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर 1 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a, कट करेंगे तो a का वैल्यू हो गया हम लोग का 1। अब क्या करेंगे, अब क्या सोचे जिससे काम हो जाए, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पुटिंग करेंगे x इक्वल्स टू 0। चलो तुम लोग अपना तेज दिमाग दौड़ाओ तो, और बोले तो x इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर तुम x और यहाँ पे 0 बैठाते हो तो ये वाला पार्ट, b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास में a और c वाला पार्ट बचेगा, जिसमें से हम लोग a का वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, तो बचेगा सिर्फ क्या, c का वैल्यू बचेगा। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे 0 अगर बैठाओगे तो हो जाएगा 1a, और a का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 इंटू 1। फिर यहाँ पे आ जाओ, x के लिए 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0 1, और ये पार्ट तो 0 हो गया, क्या बचा c। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो c का वैल्यू आएगा 1। अब देखो हम लोग के पास में a और c दोनों हैं, अब तो b निकालना बहुत आसान हो गया, b तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू 1 और 0 छोड़ कर कुछ और सोचो, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 सोच लोगे तो फिर ये पार्ट 0 हो जाएगा, अगर तुम x का वैल्यू 0 सोचोगे तो b पार्ट 0 हो जाएगा, पर तुमको तो b निकालना है ना। तो एक काम करो, x का वैल्यू 1 और 0 छोड़ करके कुछ भी सोच लो, दुनिया का कोई भी नंबर सोच लो। तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम x का वैल्यू सोच ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 1 5, 5a, तो a का वैल्यू भी क्या है 1, तो कुल मिला के बात ये हुआ कि 5 आ गया। फिर यहाँ आ जाओ, x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1, यानी कि -2। फिर x का वैल्यू 2 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस c, तो यहाँ बैठाएंगे हम 2b और प्लस c के लिए क्या बैठाओगे, c का तो वैल्यू जानते हैं 1, तो 2b प्लस 1। फिर यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो प्लस 5 यहाँ आएगा तो -5, यहाँ बच गया -2b प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा -3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2b प्लस 1, माइनस माइनस कट हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 1। बहुत ही आसान था, थोड़ा अलग था पर इजी था। a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 और b का भी वैल्यू 1, क्या बात है, सबका 1 बनाया। तो चलो आते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं। तो फ्रॉम 2 में वापस आ जाओ, तो जहाँ जहाँ a b c देख रहे हो सबका वैल्यू आराम आराम से बैठा दो। तो 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है a/1 माइनस एक्स है, तो a के लिए 1/1 माइनस एक्स माइनस एक्स, प्लस यहाँ देखो bx प्लस c है, तो b के लिए भी 1, c के लिए भी 1, तो हो जाएगा वहाँ पे x प्लस 1, y में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम 1 में आ जाओ, तो फ्रॉम 1 में आएंगे तो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे देखो हो जाएगा इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो ये तो 8.1 का फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन dx/x, तो क्या होगा log 1 माइनस एक्स। अब देखो तुम जिसको x मान के इंटीग्रेट कर रहे हो तो x है ही नहीं, वो तो एक फंक्शन है ना 1 माइनस एक्स, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करना होता है। तो क्या होगा डिफरेंशिएट करके -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस दे दो। यहाँ पे हम लोग 2 एडजस्ट करेंगे, जो हम लोग को एक्सरसाइज नंबर 8.4 का याद दिलाता है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 log fx, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे है इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x 1 पे भी स्क्वायर दे दो। ये बन गया हम लोग का 8.7 का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, याद आया। तो यहाँ तो a की जगह 1 है, तो सिर्फ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, ये हुआ आंसर हम लोग का। नंबर 8 पार्ट 1, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में फिर देखो ब्रैकेट नहीं है ना, तो तुमको ब्रैकेट लाना होगा। टेंशन नहीं लेना कि सर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ कैसे लाए, नहीं, तुम ब्रैकेट ले आओ ना, पिछला क्वेश्चन में कहते ना कुछ कॉमन वाला, वैसे करो। तो जो भी क्वेश्चन करो ना थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करके बाहर आए अब भूल गया वाला क्वेश्चन, फिर ऐसा नहीं करना। देखो dx, अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो कितना आसान से हो गया। अब यहाँ देखो क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसके लिए a/x माइनस 1 और इसके लिए bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब कोई भी क्वेश्चन है उसको ना थोड़ा सा स्मार्ट वे में कंसिडर करो, स्मार्ट वे में, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं
वैसे ही हम लोग एक्ट करते हैं। राजा की तरह सोचेंगे तो राजा बनेंगे, भिखारी की तरह सोचेंगे तो भिखारी बनेंगे। जैसे सुबह सबके लिए होता है, एक इंसान सोचता है कि यार हम बहुत मेहनत नहीं करें पर मेरे पास में लाखों करोड़ों हो जाए, वो सपना देखना स्टार्ट करता है, सारा दिन सपना देखता है, एक नंबर कोड़िया बन जाता है। जो इंसान सुबह निकला वो सोचता है जैसे भी करके हमको आज का अपना पैसा जुगाड़ करना, आज का खाना पीना। जैसे आज का मेरा खर्च है 300 रुपये, तो जैसे भी करके हम मेहनत करके 300 जुगाड़ करेंगे। वो इंसान देखना है जैसे भी करके 300 जुगाड़ कर लेता है। एक इंसान सोचता है जब उठा तो सोचता है कि आज हम जो है लाखों का प्रॉफिट करना चाहते हैं, करोड़ों का प्रॉफिट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो जैसा सोचोगे लाइफ में तुमको वैसा मिलेगा। एक रिक्शा वाला रिक्शा लेके निकला, वो ये सोच के निकलता है कि आज हमको आज का सौदा पानी इकट्ठा करना है, तो वो उतना ही कमाता है। एक बिजनेसमैन सोच के निकलता है कि आज हम जाएंगे, हम ये लाखों का प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं हम, या हम इस लाखों का जो कॉन्ट्रैक्ट इसको हम लेना चाहते हैं। वो देखना ऐसा टेक्निक लगाएगा सारा दिन कि वो लाखों का प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट जो अपने नाम पे करवा लेता है। तो जैसा सोचेंगे वैसा होगा। आपको स्टूडेंट अगर ये सोच के बैठता है कि हमको मैथ में अच्छा करना है, मैथ में कमांड करना है, प्रैक्टिस करना, बहुत कुछ करना है, तो देखना एट द एंड टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस जो होता है ना किसी काम का, वो थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा बोरिंग होता है और स्ट्रगल से भरा हुआ होता है। लेकिन जो रिजल्ट होता है वो बहुत धमाकेदार होता है। तो इसीलिए रिजल्ट के लिए हम लोग को खटना है। ऐसा सोच के बैठो कि हम मैथ कर लेंगे, मैथ में कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज कहाँ नहीं है। अगर डिफ़िकल्टीज आता है मैथ में तब सोचो ना कि तुम सही वे में हो। अगर सब काम आसान 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 हो जाए तो समझ जाओ कि एकदम लोल वाला रास्ता चुन लिए हो। सब ये कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जहाँ डिफ़िकल्टीज है वो तुमको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बहुत लोग यू टर्न मारता भागता है, और जो जीतने वाला होता है वही आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन देखो कोई डिफिकल्ट आ रहा तो अच्छी बात है, भाई बहुत लोग यूटर्न मारेगा हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा सोच रखना है। अब ऐसा नहीं कि मेरा यूं उलट गया यार, नहीं बना पाएंगे, बहुत हार्ड है, ये क्या आ गया सर, अभी आप ए बाई बी बाई कर रहे थे, ये सी एक्स प्लस डी कहाँ से आ गया सर, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना है। सोचो जो भी होगा बना लेंगे यार, प्रैक्टिस कर लेंगे। और सबसे बड़ा हथियार हम लोग के पास में है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हम लोग हर एक डिफिकल्ट टॉपिक से हम लोग बाहर आ सकते हैं, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ है, प्रैक्टिस करना होगा। अब चलो इसको करते हैं। नीचे क्वाड्रेटिक के ध्यान रखोगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या, ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बोथ साइड वो जो डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे फिर आइडिया लगाया जाए हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू फिर अगर वन पुट करें तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो, हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, और ये पार्ट क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया। तो अब यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, वन मिला। अब क्या करेंगे हम लोग, याद है, अब हम लोग इसको जीरो करेंगे। इसको अगर इसको जीरो करना है तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो। इससे मेरा बी पार्ट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ए और सी, जिसमें ए हम जानते हैं तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। एकदम मास्टर स्ट्रैटेजी लगाओ। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, वन ए का वैल्यू वन, तो डायरेक्ट वन बैठा देंगे। यहाँ पे एक्स के लिए जीरो, तो जीरो माइनस वन क्या होगा, माइनस वन। ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, क्या बचा, सी बचा, यानी कि सी का वैल्यू क्या हो गया, वन। अब अब हम लोग b का वैल्यू निकालने के लिए x का कुछ भी वैल्यू सोच लेंगे, पर ध्यान रहे किसको किसको सोचो हम लोग, सोचे यहाँ देखो, वन और जीरो को छोड़ करके। तो टू ले लेते हैं, कुछ भी सोच सकते हो, पर हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, हम टू में ही आ जा रहे हैं। तो x का वैल्यू टू, तो टू का स्क्वायर प्लस टू कितना होगा, सिक्स, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर टू सोचेंगे तो क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव ए, और ए का वैल्यू क्या है, वन, यानी कि फाइव। अब यहाँ आ जाओ, x का वैल्यू टू, तो टू माइनस वन क्या होगा, वन, वन लिखने का जरूरत है नहीं। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टू बी, और रहा बात सी का, तो सी तो हम लोग का वन है। तो अब देखो यहाँ से फिर हम लोग बी का वैल्यू निकाल लेंगे, टू बी प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का वन इज इक्वल्स टू टू बी प्लस वन, यहाँ से हो जाएगा टू बी इक्वल्स टू जीरो, और बी का वैल्यू जीरो।
तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू क्या आया 1। तो चलो अब हम लोग आते हैं फ्रॉम 2 में। फ्रॉम टू में आ जाओ। ये हम लोग का फ्रॉम इक्वेशन 2 है और ये क्वेश्चन हम लोग का जहाँ रोके थे ये हम लोग का 1 है। तो फ्रॉम 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू में क्या लेट करोगे? लेट क्या हुआ था हम लोग का ए बाई समथिंग, ए बाई एक्स माइनस 1 था, तो ए के लिए क्या है 1, 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी के लिए क्या है 0, तो ये पार्ट पूरा क्या हो गया 0, तो बचा सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी कितना निकला हम लोग का 1 निकला है, तो हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फ्रॉम 1 में अगर जाएंगे तो दोनों में इंटीग्रेशन लगेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का और इसमें 8.7 का फॉर्मूला कौन सा tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, यहाँ पे है इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्यूब है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि 1 पे भी क्यूब है, तो फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का लीनियर फॉर्म है, पर ये क्या है क्वाड्रेटिक है। तो कैसे लेट करोगे? लेट 1 बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई 1 माइनस एक्स प्लस, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए बी एक्स प्लस सी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में है उसी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे 1। अब अगर इस पार्ट को 0 करना है तो x के लिए क्या बैठाएंगे 1, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो ये जाएगा 1। यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं हम लोग लाइन से तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3a और ये पार्ट क्या हो गया 0, तो a का वैल्यू हो गया 1/3। अब अगर हम लोग को b पार्ट को 0 करना है तो x के लिए क्या बैठाएंगे 0, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, इससे हम लोग का b पार्ट क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अच्छा इससे हम लोग का a पार्ट भी देखो 0 नहीं 1 होगा ना, अगर x के लिए 0 0 बैठाते तो 1a और a तो ऑलरेडी निकला हुआ हम लोगों का 1/3, ये पार्ट 0 हो गया और 1 माइनस 0 क्या 1, यानी कि सिर्फ बच गया यहाँ पे c, तो c इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2/3, ये किसका वैल्यू निकला c का। अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोई भी वैल्यू सोच लेंगे, तो चलो सोच लेते हैं हम लोग, जैसे x का वैल्यू 2 ही सोचते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 2 सोचते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7a ना, तो a के लिए क्या 1/3 और फिर यहाँ पे अगर हम लोग x के लिए 2 बैठाते हैं तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1 और फिर यहाँ पे क्या होगा 2b, अब प्लस c है ना, तो c के लिए हम लोग क्या बैठा सकते हैं 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 1 7/3, यहाँ पे -2b -2/3। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 7/3 -2/3 और -1, -2b यहाँ लिया है और इस 1 को वहाँ भेज दिए हम लोग। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 3 7 -2 -3, तो 2b इज इक्वल्स टू 7 - 2 क्या होगा 5, 5 - 3 2/3, 2 2 कट, तो b का वैल्यू क्या हो गया 1/3, तो a का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 2/3 और b का वैल्यू 1/3। अब सबको कहाँ लेके पहुँचना हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 में पहुँचना है। जहाँ कुछ क्वेश्चन लाइन से कर लोगे ना तो फिर देखना बहुत इजी लगने लगेगा, लेकिन पेशेंस रख के कुछ क्वेश्चन करो पहले। तो फ्रॉम टू में आ जाओ तो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है a/1 माइनस एक्स और a का वैल्यू क्या है 1/3, तो हो जाएगा 1/3/1 माइनस एक्स। ऊपर में bx प्लस सी है तो b के लिए क्या बैठाएंगे 1/3 और c के लिए 2/3, तो यहाँ पे bx है तो b के लिए क्या 1/3, x प्लस c है तो c के लिए 2/3 और बाई में क्या है, बाई में हम लोग का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फ्रॉम 1 में आ जाओ, फ्रॉम 1
तो फ्रॉम वन में जब आएंगे तो क्या होगा, फ्रॉम वन में इंटीग्रेशन 1/3 dx बाई 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1/3 एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों वाले पार्ट में देखो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में हम लोग जो है 8.7 लगाएंगे, 8.7। या फिर एक और टेक्निक हम लोग के पास, देखो और क्या टेक्निक है, एक काम करो ऊपर में 1/3 कॉमन ले लो। तो 1/3 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये कुछ टेक्निक हम लगा रहे हैं। सर आप ये टेक्निक क्यों लगा रहे हैं, देखो 1/3 डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे देखो अगर नीचे वाले को लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 आएगा। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा 2x अब प्लस क्या 1, पर ऊपर में x प्लस 2 है। तो एक काम करते हैं 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1/6। अब इसको अलग अलग करेंगे, हमको तो 2x प्लस 1 चाहिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1/6 इंटू 4 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों तो बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ पे तो लॉग वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी 8.4 का फंक्शन बाई वो एफ डैश बाई फंक्शन लग जाएगा। और इसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ, एक्सरसाइज नंबर 8.8 में जाएंगे। 8.7 और 8 में जो टेक्निक था वो लगाएंगे हम लोग। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो याद है 8.7 और 8 में उसको कैसे सिंप्लीफाई करते थे, वैसे करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। यहाँ देखो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 पे होल स्क्वायर और साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर के लिए हम कैसे लेट करना सिखाए थे, जैसे करेंगे लेट 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले होल स्क्वायर के लिए हम लोग लेट करेंगे ऐसे a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 पे होल स्क्वायर। ये सिर्फ होल स्क्वायर के लिए लेट किया हम लोग। अभी जो क्वाड्रेटिक देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके लिए क्या लेट करेंगे, इसके लिए लेट करेंगे हम लोग सी एक्स प्लस डी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो डिनोमिनेटर में से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1, इसके हिस्से में आएगा एक्स प्लस 1 ए, और इसके हिस्से में आएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए, इसके हिस्से में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी, और इसके हिस्से में आएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी। अब पुटिंग करेंगे x इक्वल्स टू -1। अगर x का वैल्यू -1 पुट कर दे तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा। सिर्फ किसका वैल्यू मिलेगा हम लोग का, b का मिलेगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अब पुटिंग करेंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे। देखो वैसे भी 4 कोएफिशिएंट है a b c d, तो x का भी हम लोग को 4 बार वैल्यू पुट करना होगा। अभी तो एक बार किए, 3 बार और बाकी है। तो चलो x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा 1 और साथ में b का वैल्यू हाफ। यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही बच गया, सिर्फ क्या बचा d बचा। तो a प्लस डी इक्वल टू क्या बच गया हम लोग का हाफ। इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, क्योंकि इक्वेशन आ गया ना a प्लस डी, तो इसको इक्वेशन बना दिए। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1। तो 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि 4 है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 2 b, अब b के लिए क्या वैल्यू है हाफ। फिर यहाँ आ जाओ, x के लिए 1 तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे x के लिए 1 तो हो जाएगा c प्लस d। अब सॉल्व करेंगे तो 1, यहाँ पे 4a, यहाँ 2 2 कट हो क्या बचा 1, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4c प्लस 4d। अब a और d में से 4 को हम लोग कॉमन लेंगे और +1 को यहाँ भेजेंगे तो -1, यहाँ से 4 कॉमन तो क्या बचा a प्लस डी, और यहाँ पे हो गया 4c। अब तुम लोग सोचते हो कि सर आप 4a प्लस 4d में से 4 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि देखो हम लोग के पास a प्लस डी का वैल्यू है ना हाफ, तो इसके लिए हम लोग क्या बैठा सकते हैं हाफ।
अब प्लस में क्या है 4c, 2 बन जाए 2 2 कट कर दो, तो +2 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -2, और क्या बचा यहाँ पे 4c, c को रोक लेंगे तो 4 नीचे ऊपर -2, 2 बन जाए 2 2 कट, तो c का वैल्यू क्या हो गया -1/2 हो गया। तो -1 पुट कर दिए, 0 कर दिए, 1 कर दिए। अब एक काम करो 2 पुट करते हैं, दो वैल्यू मिल गया, बी और सी मिल गया, AD बाकी है, तो पुटिंग करेंगे x = 2, तो यहाँ पे 2 + 1 क्या होगा 3, यहाँ पर भी 2 + 1, यहाँ तो 4 + 1 हो जाएगा 5, 5 3 = 15 है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5 b, और b के लिए 1/2 यानी कि 5/2 प्लस यहाँ जो फिर x के लिए अगर हम यहाँ पे 2 बैठाते हैं तो 2 + 1 क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे c और x के लिए क्या बैठा रहे 2 बैठा रहे ना, तो हो जाएगा 2c, और c का वैल्यू क्या है -1/2 है, अब प्लस में क्या है d, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे 15a + 5/2 प्लस ये तो कट हो गया, बचा -9, 9 को -1 से मल्टीप्लाई तो -9, अब प्लस में क्या है d। अब एक काम करते हैं, ये -9 और ये जो 5/2 है दोनों को वहाँ भेजेंगे, तो हो जाएगा 15a + 9d, 15a + 9d इज इक्वल्स टू 1 + 9 - 5/2, तो 15a + 9d इज इक्वल्स टू 9 + 1 क्या होगा 10 - 5/2, यहाँ 3 कॉमन है तो हो जाएगा 5a + 3d इज इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 15/2। अब यहाँ से 3 1 जा 3 5 तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा 5a + 3d इज इक्वल्स टू 5/2, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, तो 3 में क्या है देखो a + d = ½ ना, तो हम सोचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हो जाएगा 3a + 3d इज इक्वल टू 3/2, और उसके नीचे इक्वेशन 4 को उतारो 5a + 3d इज इक्वल टू 5/2। अब समझ में आया, हम इक्वेशन 3 को 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, देखो डी वाला टर्म मैच हो गया। अब ऑपोजिट साइन बैठा के हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 3a - 5a क्या होगा -2a, और यहाँ पे 3/2 - 5/2 क्यों आ जाएगा -2a, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा -2/2, माइनस माइनस कट 2 2 कट, क्या बचा a = 2 बचा हम लोग के पास ½ ये निकला a का वैल्यू ½ अगर a का वैल्यू यहाँ पे ½ बैठाएंगे तो d का वैल्यू क्या होगा 0, तो लिखेंगे पुटिंग a = ½ इन इक्वेशन नंबर 3 कर दे रहे हैं, तो d क्या मिलेगा हम लोग को 0। अब ये चारों जो वैल्यू है लेकर के हम लोग कहाँ पहुंचेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम पूरा मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट करो इसको। किसका इसका क्या क्या वैल्यू निकला था, b का वैल्यू ½ a का वैल्यू ½ c का वैल्यू -½ d का वैल्यू 0। चलो बताते हैं, फ्रॉम 2 तो फ्रॉम 2 में आ जाओ, यहाँ पे है 1/x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x² + 1, बोलो a का वैल्यू क्या था ½ तो ½ x + 1, b का वैल्यू भी क्या था ½ x + 1 पे होल स्क्वायर, c का वैल्यू क्या था -½ यानी कि -1/2x प्लस d का वैल्यू 0/x² + 1 फ्रॉम 1। और अपने क्वेश्चन में आ जाओ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ½ x + 1 dx, फिर हो जाएगा प्लस ½ x + 1 होल स्क्वायर dx, और यहाँ हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा ½ x/x² + 1 dx। अब एक काम करो हाफ को बाहर कर लो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx/x + 1, यहाँ पे हाफ को बाहर करेंगे x + 1 होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x + 1 पे होल पावर -2 dx, और यहाँ हाफ बाहर आया और फिर 2 से मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे ऊपर, बोलो तो हम 2 से क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, ये 1/2 आ गया और 2 से फिर हम एडजस्ट किए क्यों, क्योंकि ये 8.4 का फॉर्मूला, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ पे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो ये वाला, पहले ये वाला यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन dx/x क्या होता है log x + c होता है,
ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब ऊपर dx होगा और नीचे x का लीनियर फॉर्म होता है, देखो तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या है, x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.4 का फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो सब में लगाते हैं फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस वन, यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा हाफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा -1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 से हम लोग का क्वेश्चन बहुत सारा करवट लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक जिस मेथड से हम लोग बनाए हैं, थोड़ा सा अब जो है करवट चेंज होगा क्वेश्चन का, और इसमें बहुत सारा करवट है, यानी कि बहुत सारा टाइप का सम, बहुत सारा बनाने का मेथड है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कोई बच्चा अगर इसको देखेगा तो धड़ाधड़ कैसे बनाना स्टार्ट करेगा, पहले तो लेट कर लेगा, लेट 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, सोचेगा ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए ax प्लस बी ले ले, और इसके लिए सोचेगा cx प्लस डी ले ले। पर उससे पहले अपने दिमाग में डिफरेंशिएशन का घोड़ा दौड़ाओ और जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखो। डिफरेंशिएशन का घोड़ा दौड़ा दिमाग में और क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में तुम्हारे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में 2x है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर 2x होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, z में लेट करेंगे हम लोग। अगर एक्स स्क्वायर के लिए तुम z लेट करते हो तो आएगा 2x dx, उसके लिए dz बैठा दिए, और ये हो जाएगा z प्लस वन जेड प्लस थ्री। अब z प्लस वन जेड प्लस थ्री को कैसे लेट करते हैं, a बाई जेड प्लस वन प्लस बी बाई जेड प्लस थ्री। वाह, हो गया। कहाँ ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी, कहाँ हम लोग चले जा रहे हैं d तक, और यहाँ a और b में काम खत्म हो जाएगा। तो दिमाग अच्छे से लगाना होगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि देखे धाड़ 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 स्टार्ट होगा, नहीं, पहले क्वेश्चन को देखो, समझो, थोड़ा सा टाइम दो उसमें, उसके बाद उसको बनाने स्टार्ट करोगे। तो चलो लेट करते पहले, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x dx इक्वल्स टू dz आएगा। तो चलो वापस क्वेश्चन में चलते हैं। 2x dx के लिए क्या बैठाओगे, dz बैठाओगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए z प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर के लिए z प्लस थ्री। अब लेट कर लो, जब लेट करेंगे तो हो जाएगा लेट 1 बाई जेड प्लस वन और z प्लस थ्री। कैसे लेट करोगे, a में लेट करेंगे, लिखेंगे a बाई जेड प्लस वन प्लस बी बाई जेड प्लस थ्री। कितना इजी हो गया। ये हम लोग का 8.10 का था स्टार्टिंग एक्सरसाइज आ गया। देखो वो साइड हम लोग z प्लस वन जेड प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। इसके पास में कौन आएगा, z प्लस थ्री a, और इसके पास में आएगा z प्लस वन b। अगर b पार्ट 0 करना है तो z के लिए क्या बैठाएंगे -1, तो लिखेंगे पुटिंग z इक्वल्स टू -1, तो हो जाएगा 1। z के लिए -1, तो 3 - 1 क्या होगा 2a, और यहाँ तो 0 ही हो गया, तो a का वैल्यू हाफ। अगर हम लोग को a पार्ट 0 करना है तो z का वैल्यू -3 पुट करेंगे, पुटिंग z इक्वल्स टू -3, तो हो जाएगा 1। यहाँ -3 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा -2b, b को रोक लेंगे तो -हाफ। तो इसको लेकर के हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 2। तो 2 में देखो क्या है 1 बाई जेड प्लस वन जेड प्लस थ्री इज इक्वल्स टू में a बाई जेड प्लस वन, ए का वैल्यू क्या है हाफ, यानी कि 1/2 जेड प्लस वन। बी का वैल्यू क्या निकला है -हाफ, यानी कि -हाफ बाई जेड प्लस थ्री। अब फ्रॉम 1 यानी कि अपने क्वेश्चन में आ जाओ यहाँ पे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन हाफ बाई जेड प्लस वन डी जेड प्लस इंटीग्रेशन -हाफ बाई जेड प्लस थ्री डी जेड। तो यहाँ दोनों में देखो हाफ है ना, तो हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लो, और इसमें z बाई जेड प्लस वन का फॉर्मूला यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्या होता है log x होता है प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ कॉमन हो गया है तो log z प्लस वन, यहाँ पे हाफ कॉमन है तो माइनस लॉग z प्लस थ्री प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग लॉग का एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m माइनस लॉग n क्या होता है log m बाई n, यानी कि log z प्लस वन बाई जेड प्लस थ्री प्लस सी। अब वापस से तुम अपना z बैठाओ,
तुम्हारा z क्या था, तुम्हारा z था एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, हो गया आंसर। 10 पार्ट 2, इसमें भी क्या करना है देखो, डिनोमिनेटर में तुम्हारा एक्स क्यूब है और ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर है। कुछ बच्चे लोग तो डिनोमिनेटर को देख करके छाती पीटने लगेगा, अरे सर क्यूब आ गया, वो भी 1 प्लस एक्स क्यूब है, अगर 1 माइनस एक्स क्यूब होता तो हम लोग फैक्टर फार्मूला लगाए थे, क्वेश्चन किए हैं, लेकिन सर अगर यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स क्यूब में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग का कोएफिशिएंट तो एफ तक पहुँच जाएगा। सर हम लोग का ए बी सी डी में जान निकल जाता है, एफ तक कैसे करेंगे, अरे उतना परेशान नहीं हो, छाती पीटने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ देखो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, ऊपर में एक्स स्क्वायर है, सारा इंतजाम किया हुआ है, मैथ उतना डिफिकल्ट है नहीं, तुम सोच के उसको डिफिकल्ट कर देते हो तुम लोग। डिनोमिनेटर में क्या है एक्स क्यूब है और ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर है। अब बोलो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। तो भाई अगर हम यहाँ 3 लगा दें और यहाँ पे 3 को एडजस्ट कर दें, अगर हम एक्स क्यूब के लिए z लेट कर लेंगे तो दिखने में कैसा होगा 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड, पूरा 10 पार्ट 1 की तरह कर देंगे, इसको हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1, देखो 11 का पार्ट 1 पार्ट 2, 12 का पार्ट 1 पार्ट 2 सब एक ही मेथड से बनेगा, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन देखो और उसका मेथड को याद रखना, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो इसका मेथड याद रखना, इसको कैसे बनाना है। पिछला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन को देखो, उसका मेथड को देखो कैसे याद मैंने बनाना है हम लोग को। तो मेथड कैसे याद रहेगा, नंबर ऑफ प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करो मेथड याद हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए कोई दूसरा ट्रैक में घुस गया, अगर जैसे बहुत बच्चे लोग देखो इसको देख के कौन से ट्रैक में घुसेगा, जैसे देखा एक्स पावर 4 माइनस 1 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देगा, ध्यान सुनना, बाहर ऑलरेडी एक एक्स है और अगर एक्स पावर 4 माइनस 1 में अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला जो ब्रैकेट है उसे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देगा, तो ये दिखने में कैसा होगा एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखो x से लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक पहुँच जाए। अब तुम अगर इसको लेट करने जाओगे तो पहले लेट करोगे a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी बाई एक्स माइनस 1 एंड प्लस डी एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहाँ तक पहुँच गए ई तक पहुँच गया। अब सर ये तो हो ही नहीं पाएगा हम लोग से, तो फिर तुम गलत ट्रैक में घुस रहे हो, कौन बोल रहे इसमें जाने के लिए। हम इस तरह क्वेश्चन को बनाने का हम एक तरीका बताने वाले हैं, उस तरीके को ध्यान रखना, आराम से बन जाएगा। तुम देख रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, देखो कितना आराम से बनेगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स पावर 4 है ना, तो हम इसको ध्यान में रखते हुए हम ऊपर नीचे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई नीचे भी एक्स क्यूब से, लेकिन बाहर तो एक्स है, जब मेरा एक्स एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो है वैसे रहने दो, देखो ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ आया हम क्या किए, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स पावर 4, यहाँ पे क्या आ गया एक्स पावर 4 आ गया। अब हम ऐसा क्यों किए, जरा दिमाग में डिफ्रेंसिएशन का घोड़ा फिर दौड़ाओ। यहाँ देखो एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 4x क्यूब, देखो ऊपर में एक्स क्यूब है, 4 एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 4 एडजस्ट कर दिए और x पावर 4 को लेट करो z, तो क्या होगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dz, तो देखने में हो जाएगा 1/4, ऊपर के लिए क्या लिखोगे dz, और नीचे में इस x पावर 4 के लिए क्या लिखोगे z, और फिर इसके लिए क्या लिखोगे z माइनस 1। देखो कितना ईजी हो गया। अब क्या लेट करेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 करो, देखो क्या लेट करेंगे, लिखेंगे लेट 1/z z माइनस 1 इज इक्वल्स टू a बाई z प्लस b बाई जेड माइनस 1। देखो कितना इजी हो गया। अब बोथ साइड z इंटू जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, a भी निकलेगा, ला के यहाँ पे पुट कर देना, कितना इजी बन गया हम लोग का सम वाला। देखो अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते z जेड माइनस 1 से तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा z माइनस 1 इंटू a। अब अगर b को 0 करना है तो z का वैल्यू क्या लोगे, पुटिंग z इक्वल्स टू 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, a का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का। z के लिए अगर 0 बैठाते तो 0 माइनस 1 क्या होगा -1, यानी कि a का वैल्यू आ रहा है -1। अगर हम लोग z का वैल्यू 1 बैठा है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1b इक्वल्स टू 1, यानी कि b इज इक्वल्स टू 1। फ्रॉम 2 में वापस चले जाओ, फ्रॉम 2 में क्या है देखो 1/z z माइनस 1 इज इक्वल्स टू a बाई जेड है ना, पर a का वैल्यू क्या है -1, यानी कि -1/z।
फिर b का वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1/z-1। अब इसको लेकर के अपने फ्रॉम 1 में आ जाओ, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 में इसके लिए अब ये बैठाएंगे, तो 1/4 लेकिन है बाहर में, तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन -dz/z, इसको भी लगा दो 1/4, इंटीग्रेशन dz/z-1। दोनों में 1/4 कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकाल लो, 1/4 क्या बचेगा, माइनस देके इंटीग्रेशन dz/z क्या होता है log z। यहाँ पर देखो 1/4 कॉमन निकला, तो इसके लिए क्या होगा log z-1 प्लस c। अब इन दोनों में log m माइनस log n लगा देंगे, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, तो हो जाएगा 1/4 log z-1/z प्लस c। अब बोलो तुम्हारा z क्या था सर, x⁴ था, तो हो जाएगा x⁴ माइनस 1/x⁴ प्लस c, ये 1 सर। अब एकदम सेम मेथड से हम लोग को पार्ट 2 को करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1 को देखो, इसमें क्या करना है हम लोग को, देखो यहाँ पे x⁴n है, जैसे पिछला हम लोग जो 2 क्वेश्चन देखे थे, जैसे अंदर में x⁴ था, तो ऊपर में उसका डिफरेंशिएशन आ रहा था 4x³, नीचे में अगर x² था तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन 2x dx आ रहा था। तो अगर यहाँ पे x⁴n है तो ऊपर में क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि n x⁴n-1, ऊपर नीचे हम लोग को इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे भी हो जाएगा n, और इसको x⁴n-1 से करेंगे, x को x⁴n-1 से करेंगे, और अंदर में क्या हो जाएगा x⁴n+1। समझ में आया क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में नीचे में ब्रैकेट के अंदर क्या था x⁴, तो ऊपर नीचे x³ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे xn है, तो ऊपर नीचे हम लोग n x⁴n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब एक काम करो, इस n को बाहर करो, 1/n बाहर हुआ, ऊपर में n x⁴n-1 रहने दो, यहाँ पावर 1 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर प्लस होगा, 1 - 1 कट, क्या बचेगा x⁴n, और यहाँ पे x⁴n+1। देखो कितना अच्छा सेटअप हुआ। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, लेट करो, किसको लेट करेंगे x⁴n को, क्या आएगा z, x⁴n का डिफरेंशिएशन n x⁴n-1 dx इज इक्वल टू dz। अब जाएंगे जाकर के वापस 1/n, इसके लिए क्या बैठाओगे, इसके लिए बैठाएंगे हम लोग dz, और नीचे में x⁴n के लिए क्या z, और यहाँ पे z+1, फिर से वही a/z प्लस b/z+1 लेट करो, हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो पार्ट 2, नीचे क्या है x⁴3 है, तो ऊपर हम लोग एक कम पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर नीचे हम लोग x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से। हर क्वेश्चन में देखो यही कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए थे, x⁴n था यहाँ पे, तो एक पावर कम यानी कि x⁴n-1 से मल्टीप्लाई किए थे, फिर n एडजस्ट कर दिए थे क्योंकि डिफरेंशिएट करके n लगेगा ना, इसीलिए। उसी तरह यहाँ देखो x⁴3 है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x², तो यहाँ पे तुमको 3 भी एडजस्ट करना होगा। तो देखने में कैसा हो रहा है, देखो 1/3 ऊपर 3x², नीचे x² इंटू x, x³, यहाँ पे x³ + 8 dx। अब किसको लेट करना होगा, x³ को लेट करेंगे, हो जाएगा। चारों क्वेश्चन एक ही मेथड से बनेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन देखो और एग्जाम में तुमको मेथड याद आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है बच्चा लोग सम कर लेता है, लेकिन वो जो मेथड फॉलो करेगा, मतलब जो स्टेप 1 लेगा वही भूल जाता है, और उसके अंदर से आता है कि अगर हमको पहला स्टेप कोई बता दे हम पूरा सम कर लेंगे, लेकिन कौन बताएगा भाई तुमको, कौन तुम्हारे बगल में रामानुजन शकुंतला देवी बैठ के तुमको भड़बड़ सब सारा सम बना देगी। तो तुमको खुद से अंदर से लाना पड़ेगा वो मेथड, खुद के अंदर से। तो अंदर से कैसे आएगा, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तुम्हारा उतना जल्दी तुम उसको समझ पाओगे। अब अगर मान लो तुम्हारा नंबर ऑफ प्रैक्टिस कम है, अब बैठ के सोच रहे 5-6 मिनट 7-8 मिनट के बाद याद आएगा। कोई बच्चा का और कम प्रैक्टिस है तो क्लास का माहौल देख करके, हो हल्ला देख करके वो भूल जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तुमको उतना जल्दी याद आएगा कि इसका स्टेप 1 क्या होगा। और अगर प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हो तुम लोग, स्टेप 1 अगर ले लिए, बाकी तो सरसरा के पूरा सम बन जाएगा।